इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमें इंडस दरिया के बारे में जानना है। पहले ये मैप देख लो। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और बाकी नेबरिंग स्टेट्स येलो कलर में है और डार्क कलर में नेबरिंग कंट्रीज है। ये इंडस दरिया निकलता है तिब्बत के कैलाश मानसरोवर रेंज से, फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए डेमचोक से लद्दाख में एंटर होता है, फिर पूरे लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो है उनमें आता है जहलिम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। फिर पाकिस्तान से होते हुए इंडस दरिया अरेबियन सी में चला जाता है। वर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम जॉन मार्शल था। ये जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर भी रहा था। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे ब्रोंज का इस्तेमाल होने लगा था। ब्रोंज कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन के सारे आसार पिक्चर से मिले हैं। अगर कुछ रिटर्न में एविडेंस मिली भी है वो हमें अभी तक समझ नहीं आई है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कल्टीवेशन यानी खेतीबाड़ी के सबसे पहले आसार मिले थे मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लो। इसमें आता है मोहनजोदारो जो आज के पाकिस्तान में आता है। दूसरा है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में आता है। फिर है कालीबंगन, ये राजस्थान में आता है। धोलावीरा गुजरात में आता है। गनवरी वाला ये भी पाकिस्तान में आता है। फिर है राखीगढ़ी, ये हिसार हरियाणा में आता है। इसी तरह से बाकी साइट्स भी पास करके देख लो। अब इस मैप में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट चारों डायरेक्शंस में देख लो। नॉर्दर्न साइड में आता है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। ईस्ट साइड में है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है। साउदर्न साइड में है दैमाबाद जो महाराष्ट्र में आता है और ईस्ट साइड में है सुतका गिंदोर जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है। अब ये चारों जगहें हम एक वर्ड से भी याद रख सकते हैं, यानी MADS मैड्स करके, जिसमें M का मतलब मांडा, A से आलमगीरपुर, D से दैमाबाद और S से सुतका गिंदोर। अब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ के बीच में डिस्टेंस भी देख लो, यानी मांडा और दैमाबाद के बीच में 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस, जबकि आलमगीरपुर और सुतका गिंदोर के बीच में 1550 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका अपने आप में काफी बड़ा एरिया था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज देख लो। एक कैपिटल सिटी है हड़प्पा जो रावी रिवर के करीब आती है। ये जगह इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट राय बहादुर दयाराम सहनी ने डिस्कवर की थी। दूसरी कैपिटल सिटी है मोहनजोदारो। ये जगह पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में आती है। मोहनजोदारो का मतलब माउंट ऑफ डेथ, यानी इस जगह से इंसानों की बहुत सारी हड्डियां और ढांचे डिस्कवर हुए थे। ये जगह इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट रखिलदास बैनर्जी ने डिस्कवर की थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटीज देख लो। पोर्ट सिटीज का मतलब बंदरगाह वाले शहर। इसमें आता है लोथल गुजरात में जो कि बोगावा रिवर के करीब है। लोथल में ही एक डॉकयार्ड पाया गया था। डॉकयार्ड का मतलब बंदरगाह के करीब वो खुली जगह जहां पे जहाज खड़े रहते हैं। ये जगह यानी लोथल इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट शिकारीपुरा रंगनाथ राव ने डिस्कवर की थी। दूसरी पोर्ट सिटी है बालाकोट जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के लसबेला डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक और पोर्ट सिटी है सुतका गिंदोर जो कि दश्त रिवर के करीब कराची में आता है। ये जगह यानी सुतका गिंदोर मकराना कोस्ट पर गवादर के करीब भी आती है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लो। इसमें पहला ये है कि हर एक सिटी के एंट्री गेट्स होते थे। इसके अलावा मोहनजोदारो में कुछ ग्रेट बाथ्स पाए गए। ये ग्रेट बाथ एक पब्लिक वाटर टैंक होती थी जहां पर लोग रिचुअल बाथ वगैरह करते थे। इसके अलावा इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट अमलानंदा घोष ने झज्जर रिवर के करीब राजस्थान में कुछ ग्रेनरीज डिस्कवर की थी।
ये ग्रेनरीज हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन में भी पाई गई थी। ये ग्रेनरीज कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जहां पर फूड और एनिमल फोडर स्टोर किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रीज में बीड मेकिंग इंडस्ट्री यानी कि मालाएं बनाने वाली इंडस्ट्री, ब्रोंज इंडस्ट्री और कॉपर इंडस्ट्रीज आती थी। ट्रेड में इस्तेमाल होने वाली सील्स सिटाटाइट से बनती थी। ये सिटाटाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, या हम एडवांस्ड सिरेमिक मिनरल या प्रेशियस स्टोन भी कह सकते हैं। कुछ सील्स टेराकोटा से भी बनती थी। ये टेराकोटा फाइवर्ड क्ले होता है। गोल्ड की सील्स भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल होती थी। इस गोल्ड का ट्रेड मीजोपोटामिया के साथ होता था। मीजोपोटामिया का मतलब आज का इराक। 3300 बीसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोल्ड का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। इसके अलावा सील्स एवोरी से भी बनती थी। ये एवोरी एक हार्ड वाइट सबस्टेंस होता है जो दांतों और हाथियों के टस्क से बनता है। अब इस ड्राइंग में मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ देख लो, यानी कि वो पब्लिक वाटर टैंक जहां पे लोग रिचुअल बाथ वगैरह करते थे। इसके अलावा लोथल के डॉकयार्ड की ड्राइंग भी देख लो। सिटीज की प्लानिंग और ड्रेनेज कैसा होता था। बाकी टूल्स वगैरह जो होते थे वो कॉपर और ब्रोंज के भी इस्तेमाल किए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट सील थी पशुपति महादेव सील, जो मोहनजोदारो से मिली थी। ये सील लोग एमुलेट यानी कि लॉकेट के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि पकी ईंटों के सिटाडेल बनाए जाते थे। ये सिटाडेल किले से गिरा हुआ एक ऊंचा एरिया होता था जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस सेरेमनीज और फ्लड से बचने के लिए लोग जाते थे। ये सिटाडेल दो किस्म के होते थे। एक था अपर सिटाडेल जिसमें रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और दूसरा लोअर सिटाडेल जिसमें कॉमन लोग रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसारों से पता चला है कि यहाँ पे जिन रेसेस के लोग रहते थे उनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, मेडिटेरेनियन यानी द्रविडियन, मंगोलॉइड्स और नॉर्डिक्स आते थे। साथ ही याद रख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी राखीगढ़ी, जो हरियाणा में आती है। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स देख लो जो बिजनेसेस में इस्तेमाल होती थी। उस टाइम की पोट्री दो किस्म की थी, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते थे वो दो किस्म के थे। एक था पेंटेड डिजाइन वाला और दूसरा विदाउट पेंटिंग वाला। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये बीड्स और ऑर्नामेंट्स यानी कि मालाएं और जेवरात देख लो। ये है टोरसो रेड सैंडस्टोन जो कि हड़प्पा से मिला था, और ये है बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाले इंसान का एक मुजस्मा। ये मोहनजोदारो से मिला था। ये है मदर गॉडेस का मुजस्मा, ये भी मोहनजोदारो से मिला था। इसके अलावा ये है डांसिंग गर्ल का स्टैचू, ये ब्रोंज का बना है और ये 11.5 सेंटीमीटर हाइट का है। ये भी मोहनजोदारो से ही मिला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दुनिया की जिन जगहों के साथ ट्रेड करते थे उनमें इजिप्ट, पर्शिया यानी आज का ईरान और मीजोपोटामिया यानी आज का इराक आता है। साथ ही याद रख लो, मीजोपोटामिया वाले लोग इंडस वैली वाले लोगों को मेलोहा बुलाते थे और इंडस वैली वाले लोग मीजोपोटामियंस को सुमेरियंस कहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर राजस्थान की खेतरी माइनस से कॉपर की प्रोडक्शन होती थी। क्रिस्टल ऑफ कर्टिस सिंध की रोहरी हिल से मिलता था और इसे चोट ब्लेड्स बनाए जाते थे। कार्नेलियन बीड्स यानी कि कार्नेलियन की मालाएं बनाई जाती थी। ये कार्नेलियन एक ब्राउनिश रेड कलर का मिनरल है जो कि गुजरात और सिंध से मिलता था। इसके अलावा लेड साउथ इंडिया से प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा लाप्स लाजुली एक ब्लू इंटेंस गेमस्टोन है जो कश्मीर और अफगानिस्तान से मिलता था। टर्कोइस एक ग्रीन ब्लू स्टोन और जेड एक ऑर्नामेंटल ग्रीन स्टोन है जो सेंट्रल एशिया और ईरान से मिलते थे। एमेथियस्ट एक वायलेट कर्टिस होता है जो महाराष्ट्र से मिलता था। इसके अलावा एगेट, चैल्सिडोनी और कार्नेलियन जैसे रॉक्स सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात से मिलते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टॉय कार्ट देख लो जो कि व्हील्स के साथ मिला था। ट्रेड और कॉमर्स इन ड्राइंग से दर्शाया गया है। उस टाइम पे जो वेट्स इस्तेमाल होते थे वो मल्टीपल ऑफ 16 में होते थे।
उस टाइम के स्क्रिप्ट को बोस्ट्रोफिडोन कहा जाता है, जो राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट होता था। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली, मैचवर और लेट फेज में आने वाली साइट्स देख लो। अर्ली फेज यानी 3300 बीसी से 2600 बीसी तक का टाइम। इस फेज में जो साइट्स आती है उनमें एक है कालीबंगन। ये जगह राजस्थान में है और ये झज्जर रिवर के करीब है। दूसरी साइट है बानावाली, ये हिसार हरियाणा में आती है और ये भी झज्जर रिवर के करीब है। ये एक इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट R.S. बिष्ट ने डिस्कवर की थी। एक साइट है राखीगढ़ी, ये भी हरियाणा में आती है और झज्जर रिवर के करीब है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट भी है। इसके अलावा एक और साइट है धोलावीरा, ये कच्छ गुजरात में आती है और ये इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट J.P. जोशी ने डिस्कवर की थी। मैचवर फेज यानी 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का टाइम। इस फेज में वो सारी साइट्स आती है जो अर्ली फेज में आती है, यानी कालीबंगन, बानावाली, राखीगढ़ी और धोलावीरा। मैचवर फेज में इसके अलावा जो साइट्स आती है उनमें एक है हड़प्पा, जो रावी रिवर के करीब पाकिस्तान में आती है। ये साइट 1921 में इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट D.R. सहनी ने डिस्कवर की थी। एक साइट है मोहनजोदारो, जो इंडस दरिया के करीब पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक और साइट है चन्होदारो, ये भी इंडस दरिया के पास पाकिस्तान में आती है, जो इंडिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट N.G. मोजुमदार ने डिस्कवर की थी। मैचवर फेज में आने वाली कुछ और साइट्स में एक है रंगपुर, ये जगह गुजरात में है और ये J.P. जोशी ने डिस्कवर की थी। एक जगह है सुतका गिंदोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आती है और एक जगह है लोथल, जो इंडिया के गुजरात में आती है और ये बोगावा रिवर के करीब है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेट फेज जो था ये 1900 बीसी से 1400 बीसी तक का टाइम था। इस फेज में जो साइट्स आती है उनमें एक है राखीगढ़ी और दूसरी है धोलावीरा। इसके अलावा एक जगह है मांडा, जो जम्मू में आती है, फिर है चंडीगढ़, फिर सिंगोल, ये जगह पंजाब में आती है। एक जगह है दौलतपुर मिथल, ये हरियाणा में आती है। फिर है आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मीरठ में आती है। एक और जगह है भगवानपुर या बागपुर, ये भी हरियाणा में आती है। थैंक यू।